नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे सब लोग। सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप अच्छे हैं, सब लोग घर होंगे, सबने बेटा पूजा लोग सब कर रहे होंगे आप लोग। लेकिन बेटा मैं जब घर से आया था तो मैं पूजा करके नहीं, मैं तो यूं ही आ गया था जल्दी उठ करके, है ना। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते दलवीर, मनीषा, आरती, नमस्ते बिट्टू, कंबा गाड़ी सर। भाई ये तो मुझे नहीं पता लगा आप क्या बोल रहे हो, कंबा गाड़ी। चलो, मैं अच्छा हूँ अमनदीप, आप भी अच्छे होंगे। अमन वर्मा, नमस्ते भाई, नमस्ते। सूरज, सुधीर, सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अपना अपने घर विजयदशमी मना रहे हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये महीना पूरा त्योहारों से ही भरा रहता है। आज तो छुट्टी होती है ना क्लास? नहीं बेटा नीलेश, छुट्टी तो नहीं की थी हमने। चलिए, तो कुछ नहीं पर बेटा 20-25 हम सिर्फ एक पर्यायवाची प्रश्न है उनको पढ़ते हैं। जानते हैं आप लोग कितना पढ़ा है आपने, कितने क्वेश्चनों को याद किया है, कितनी चीजों को आपने समझा है। ठीक है मेरे बच्चे, आइए बेटा, तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सभी लोगों को पता है बेटा, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती का पर्यायवाची सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या होता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बताएंगे एकदम। हाँ, बोलो भैया, सब लोग आंसर कीजिए। शारदा, उमा, कांता, धात्री। बोलो प्यारे बच्चे, सब लोग बताइए। तो बेटा एक बात आप अच्छे से जानते हैं, सब लोगों को आंसर देना है आज, मेरे आंसर की अपेक्षा ना कीजिएगा। सब लोग बताएंगे। अच्छा पिंटू, खंबा गानी को सर राम राम कहते हैं। अच्छा भाई, अच्छा, चलो वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे, माँ सरस्वती को क्या कहा जाता है? शारदा कहा जाता है ना मेरे बच्चों। इसको भारती भी बोलते हैं हम लोग, भारती, है ना प्यारे बच्चों। वाणी भी कहते हैं, है ना। माँ सरस्वती तो कहते हैं, हंस वाहिनी भी कहते हैं बेटा, हंस वाहिनी, हंस वाहिनी। ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका लॉक होता है। उमा किसको बोला जाता है बेटा? उमा पार्वती का पर्यायवाची होता है, आपको याद होगा। कांता किसका होता है बेटा? कांता पत्नी को कहते हैं। इसको कहते हैं कांता। कांता प्यारे बच्चों पत्नी को बोला जाता है, जिसे हम लोग अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्धांगिनी। ठीक है ना मेरे बच्चों। बीवी भी कहते हैं, बहुत सारे बीवी है, ये मेरी बीवी, बीवी। ठीक है ना प्यारे बच्चे। राजस्थानी भाषा में मेरे बच्चों इस वाले उच्चारण नाम से उच्चारित करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। पत्नी, है ना, धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। ठीक है बच्चों, है ना। दारा, बहुत सारे नामों से हम इसे जानते हैं, दारा। ठीक है बेटा। लेकिन धात्री किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? धात्री बोला जाता है बेटा चामुंडा को, चामुंडा। इसे बोलते हैं बेटा चामुंडा कहते हैं, है ना। जिसे आप चंडिका कहते हैं, भवानी कहते हैं, चंडिका, भवानी, चंडिका, भवानी, है ना। बोलते हो नहीं बोलते हो? तो बच्चों, बीवी तो सर इंग्लिश शब्द नहीं बेटा, बीवी शब्द इंग्लिश कहाँ हो जाएगा यार, है ना। चलो, सिंह वाहिनी भी बोल देंगे, कल्याणी भी कह देंगे बेटा, कल्याणी। और शेर की सवारी करती है, इसलिए इनको सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। ठीक है, लॉक करा जाए। तो प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बेटा नहीं वाला बताइए। नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा? अनिल चौधरी, हंसना नहीं है, अब काम करिएगा, अब पढ़ाई बताए, बातें बताइएगा बेटा। शारदा होगा, शारदा होगा, बिल्कुल होगा। चलो, आज बच्चों की संख्या बहुत कम है क्योंकि विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी बच्चे नहीं आए हैं क्लास में। कोई बात नहीं है, चलो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो बेटा हाथ को देखो, आपको पता है हाथ को हम हस्त भी कहते हैं प्यारे बच्चे, हस्त भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, पाणी भी कहते हैं,
ठीक है मेरे बच्चों, अंग भी कह देते हैं, शरीर का अंग है बेटा इसलिए। लेकिन प्यारे बच्चों दंत तो नहीं बोला जाता, दंत तो नहीं बोल सकते। दंत किसे बोलते हैं? दंत तो बेटा आपको पता है दांत होता है, जिसको बेटा हम दांत कहते हैं, दांत है ना। रदन कहते हैं रदन, दशन कहते हैं बेटा दशन, ठीक है ना मेरे बच्चों, दशन, ये सब दांत को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना। तो प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे, मुखर, मुख खुर भी कहते हैं, मुख के जो खुर होते हैं, मुख खुर, मुख खुर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला प्यारे बच्चों लॉक होता है ना। बेटा सी कैसे कह देंगे? सेंग की बेटा बाहू, बाहू नहीं होता, ये हमारी हाथ की बाहू है, ये हाथ ही तो है। बाहू की, मेरी बाहू में दर्द हो रहा है ना, मेरी बाहू में दर्द हो रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी, तो बाहू होता है, हाथ होता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। सब मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे, बताएंगे कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुबेर जो होता है ना बेटा, वो धन का स्वामी होता है, धन का मालिक होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए इसको राज राज भी कहते हैं, राज राज, है ना। धनाधिप, धनेश, धनेश भी कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। किन्नरपति भी कहा जाता है, धनाधिप भी कहा जाता है, यक्षराज भी कहा जाता है। क्या नहीं बोला जाता, है ना। शिवम का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3 का डी, बिल्कुल सही बात है बेटा। मुनि नहीं कहा जाता, मुनि ऋषि मुनि होते हैं, वो तो ऋषि, है ना, संत, सन्यासी, साधु, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये होते हैं भाई, है ना। वेरी गुड। तो ऋषि मुनि जो होते हैं मेरे दोस्त, वो क्या होते हैं? वो बेटा साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, योगी, है ना बेटा, योगी, जिन्हें हम जोगी भी बोल देंगे तद्भव में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। वेरी गुड, डी ऑप्शन लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, ये बताइए आप लोग। हाँ, हर्षित यादव, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची नहीं है? ये कह रहा रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताइएगा कि भाई षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र होता है एक कुचक्र, जो हम लोग मिलकर के एक योजना बनाते हैं, उसमें किसी को फंसाना चाहते हैं, है ना। जैसे किसी के खिलाफ साजिश हमने रच दी, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? षड्यंत्र कहते हैं। उसे दुर्भी संधि कहते हैं। संधि का मतलब है मिलना, और दुर्भी का मतलब है बुरी संधि, बुरी कोई योजना तैयार करना, है ना। लेकिन मेरे बच्चों साजिद, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा लॉक। ये बेटा षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। 4 का डी नहीं होगा बेटा, 4 का सी होगा। साजिद थोड़ी होता है यार, साजिद तो नाम होता है एक बच्चे का, है ना, साजिद, है ना, एक जैसी मतलब समान जिद करने वाला साजिद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग। भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों बताइए आप लोग। महेश वी गोरे, नमस्ते भाई, नमस्ते बेटा। आज मैंने क्लास, हालांकि मैं लेने के मन में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे हैं जो आज छुट्टी पर हैं, है ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने तो छुट्टी बोली ही नहीं है क्लास में, यदि मैं कल छुट्टी बोल देता तो मैं छुट्टी करने का बेटा क्या था, अधिकार रखता था। लेकिन जब मैंने बोला ही नहीं है तो बच्चे, प्यारे बच्चे क्या परेशान होंगे? वो आएंगे क्लास, देखेंगे कि क्लास तो शेड्यूल है ना, तो फिर उनको आना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा दिवाकर जो बोला जाता है, आप लोग जानते हैं दिवाकर किसको कहते हैं? रवि को। दिवाकर कहा जाता है बेटा सूर्य को। दिवाकर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे सूरज को, बेटा भानु को, ठीक है मेरे बच्चों, प्रभाकर को, अंशुमाली को, अंशुमाली, ठीक है, दिनकर, ठीक है मेरे बच्चों, भास्कर, सभी पर्यायवाची सूर्य के होते हैं ना।
मेरे बच्चों आदित्य, मैंने आपको आदित्य भी पढ़ाया था, याद रखना। आदित्य देवता का भी होता है और आदित्य सूर्य का भी होता है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी डी आपका लॉक हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची। आपसे पूछा जाएगा नयन किसका पर्यायवाची है, बेटा नेत्र का पर्यायवाची होता है, नेत्र का, ठीक है। किसका होता है मेरे बच्चों, नेत्र का पर्यायवाची। आंख का पर्यायवाची, आंख, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्षु भी कहते हैं, चक्षु, चक्षु भी आप कहते हो, चक्षु, ठीक है बेटा। दीदा भी कहते हो, दीदा। प्यारे बच्चे लोचन भी कहते हो आप, लोचन, याद रखो भी ऐसे। विलोचन भी कहते हो, है ना, विलोचन। और मेरे बच्चों दृष्टि भी आप लोग बोलते हैं, दृष्टि बोलते हो, नहीं बोलते हो आप लोग, तो बेटा याद रखो इन चीजों को। अब्ज किसका होता है, अब माने पानी, जय माने जन्मा हुआ, जिसका जन्म पानी में होता है वो अब्ज है, जिसको प्यारे साथी हम क्या बोलेंगे, कमल कहेंगे, कमल का पर्यायवाची। अब कमल के पर्यायवाची आपको याद है मेरे बच्चों, एक तो मेरा ही नाम याद रखना, नीरज, पंकज, है ना, राजीव, है ना, जलज, अरविंद, ठीक है, सरोज, बहुत सारे नाम है यार, आप लोग याद रखेंगे, है ना, नलिन, शतपत्र, ठीक है बेटा, ऐसे आप बहुत सारे नाम याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चे अब जो गया, शशि किसको कहते हैं भाई, शशि बोलते हैं चंद्रमा को। किसको बोलते हैं बेटा, शशि बोला जाता है चंद्रमा को, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे चंद्रमा, चंद्रमा, जिसको आप चांद कहते हैं, जिसको आप चांद कहते हैं मेरे बच्चों, जिसे आप छपाकर कहते हैं। छपा माने रात होता है और कर माने चंद्रमा, चंद्रमा छिप जाता है, रात हो जाती है ना। चंद्रमा, छपाकर, शशि, मयंक, सुधांशु, सुधांशु, हिमांशु, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखें, हिमांशु, ठीक है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं मेरे बेटा, शशि के पर्यायवाची हैं। तो डी आंसर आप क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, बेटा क्लास के समय बातें कोई बच्चा नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा, अपने आंसर देगा मुझे। चलो, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची पूछा है, वो तो बोलो बच्चों, बोलो बेटा। तो बच्चों अंबुधि। अब जल का पर्यायवाची तो आपको पता है, नीर होता है, तोय होता है, वारी होता है, ठीक है बेटा, उदक होता है, मेघ पुष्प होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना बच्चों। मेघ पुष्प, नीर, तोय, वारी, अंबु, जल, है ना, सलिल पानी, पानी, सलिल, बहुत सारे नामों से आप जानते हैं। तो बेटा वारिज किसका होता है, मैंने बताया था, वारी माने पानी, जय माने जन्मा, जिसका जन्म पानी में हुआ है वो बेटा कमल है। अभी कमल के पर्यायवाची मैंने पीछे आपको पढ़ाए थे। अंबुधि किसका होता है, अंबु माने पानी, दी, धी माने धारण करना, जो पानी को धारण करते हैं, सॉरी धारण करना दया धारा होता है, धारण करना, तो ये तो मेरा बच्चों धी का मतलब होता है भंडार, धी का मतलब होता है भंडार। तो जहां पानी का भंडार है वो होता है समुद्र। क्या होता है प्यारे बच्चे, समुद्र, जिसे मेरे बच्चों पारावार भी कहते हैं। बेटा ये नदियों का भगवान है, इसलिए इसको नदीश भी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इसमें रत्न भी निकलते हैं, इसलिए उसको रत्नाकर भी कहते हैं, सागर भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला लॉक हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड, चलें आगे, आओ। देखो आंसर वैसे आपको ज्यादा देना चाहिए, मुझसे भी ज्यादा। नीर तोय वारी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बच्चों, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, निम्नलिखित में से गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, बताइए नहीं, कौन सा नहीं है गंगा। तो गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं, देव नदी भी कहते हैं बेटा, देव नदी, भागीरथी, भागीरथी, जाह्नवी, जाह्नवी, ठीक है ना। और मेरे बच्चों शुर नदी, शुर नदी, है ना, विष्णु भगवान के पैरों से निकली है, देवपगा, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है अपगा तो नदी होती है, अपगा होता है नदी का पर्यायवाची, और देव लग गया तो देवपगा हो गया। हंसजा,
हंसजा इसका राइट आंसर होगा बेटा, हंसजा। हंसजा कहा जाता है यमुना को, है ना। यमुना का मतलब है सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, श्यामा भी कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और कृष्णा भी बोल सकते हैं क्योंकि काली है ना मेरे भाई। जमुना भी बोल सकते हैं, जमुना, ठीक है ना। सूर्य सुता भी कह सकते हैं, सूर्य सुता। रवि तन्या भी कह सकते हैं, रवि तन्या। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना प्यारे बच्चों। तो सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, याद रखना भाई, ऐसे शब्दों को आप रिवीजन करते रहना। क्वेश्चन नंबर 8, सिंह का पर्यायवाची बताओ, शेर का पर्यायवाची। अब तुम जानते हो शेर जंगल का राजा होता है, तो मेरे बच्चों वनराज भी कहा जाएगा। इसने कहा है शेर की सवारी सबके बस की बात नहीं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं वाली बात पूछिए मेरे दोस्त, बोलो बेटा। तो ये कह रहा है कि भाई केसरी भी होता है, केहरी भी होता है, वनराज भी होता है, शेर भी होता है, मृगराज भी होता है, मृगेंद्र भी होता है। तो बच्चों एक मणि शब्द आपको नजर आ रहा होगा, मणि। मणि इसका पर्यायवाची नहीं होता। मणि किसे बोला जाता है बेटा, मणि तो रत्न को भी कहते हैं, मणि तो बेटा हीरा भी होता है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका ऐसा विकल्प होगा जो इसका पर्यायवाची शेर का नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्त, शेर का पर्यायवाची नहीं होगा। समझ में आई बच्चे बात, बोलो, है ना। तो बेटा जैसे अब मणि है तो मणि एक मोती भी होता है, रत्न भी होता है, हीरा भी होता है, एक पन्ना नाम से होता है, पन्ना। तो ये चीज आप याद रखो, जैसे अंदर से आपको आवाज आएगी तुरंत आपके मन से निकलेगा मोती, है ना बेटा, जिसे आप मणिक भी कहते हैं, मणिक। तो ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना आप लोग। वेरी गुड, तो बेटा ए आंसर लॉक करिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, सुरभि का पर्यायवाची बताओ क्या है। हाँ ये क्वेश्चन बताएगा, जो बच्चा कल वाली जीडी वाली क्लास में होगा वो तो बता ही देगा, लेकिन बेटा आंसर आज भी ऐसे ही है सारे। जैसे कल एक बच्चा लास्ट में, जिसने ये बताओ थम्सअप करके, कल जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में 3 बजे कौन कौन बच्चा था, जीडी वाले प्रैक्टिस सेट में बताओ, बोलो बेटा, थम्सअप करके बता दो। जिसने जीडी वाला कल वाला प्रैक्टिस सेट लगाया होगा वो तो आंसर लगाएगा नहीं उस वाले को जो उसने कल लगाया था, क्योंकि मैंने बता दिया था गलत लगाया। अब तो भाई आप बदल कर बता दीजिए बेटा। हाँ ब्रह्मा का पर्यायवाची अंडज होता है, पक्षी का भी अंडज होता है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसका भी अंडज होता है, ठीक है। कृष्णा शर्मा बेटा ब्राह्मण का नहीं होता, ब्रह्मा को अंडज कहते हैं, है ना। ब्रह्मा इस सृष्टि के लिखने वाले हैं, इसके विधाता हैं, इसलिए उनको विरंची भी कहते हैं, है ना। हाँ उनको बोल दिया जाता है बेटा, अंडज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है कृष्णा मेरे भाई। मैं भी था तो रंजन शुक्ला, फिर तो आप बता देंगे बेटा कौन सा नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, देखो कोई बच्चे फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, क्योंकि ये दोनों डाउट करते हैं। शुरभि, देखो एक तो शुरभि ऐसे लिखा जाता है ना। आज उस क्लास में इसको बता दूंगा, मैंने बताया नहीं था कल तो उनको मैं देख रहा था, चेक किया था मैंने कितने बच्चे हैं जो एकदम सही आंसर देंगे। तो बेटा एक तो शुरभि ऐसे लिखा जाता है, एक शुरभि ऐसे लिखा जाता है। जो बड़ी ई वाला है ये तो बोलते हैं बेटा गाय को, अब छोटी ई वाला थोड़ी पूछा है मैंने, यहां पर तो बड़ी ई वाला है। और शुरभि माने होता है, यदि हम सुरभि का अर्थ निकालते तो वो निकलता है सुगंध। क्या निकलता है बेटा, सुगंध, मतलब अच्छी महक, है ना। और बेटा इसको हिरण भी कहते हैं। हिरण क्यों कहा जाएगा, तो क्योंकि तुम्हें पता है हिरण किसकी किसकी चाह में भागता है, और जो उसके सर में ही होती है कस्तूरी, है ना। जो उसके सर में ही होती है बेटा कस्तूरी, जिसकी चाह में मिर्ग भागता है, कस्तूरी मिर्ग, उसको खुशबू आती है, वो उसकी चाह में भागता है, इसलिए उसको सुरभि कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना बेटा, ऑप्शन नंबर ए वाला लगाना, ए वाला। और कुत्ते का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था शुनक और बच्चों श्वान, ये सब कुत्ते के पर्यायवाची हैं। कुकुर, 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 ठीक है। याद रखना ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी है।
अच्छा, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जिससे आए उसके नीचे सन या डेट लिखा दिया करें। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है अजय बेटा, आगे से कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन किस पेपर में आया था, है ना। वेरी गुड। हाँ, लेकिन बेटा ये जो है ना, ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछे गए हैं इनमें से, और बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए जो अर्धसैनिक बल में आते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना। चलो, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10, और आपको तो शुरू भी मैंने कल पढ़ाया भी था, आपको तो पढ़ाया भी था, इसलिए मेरा याद था, मैंने इसलिए वहां पूछा था। चलो, नाभि में होती है, हाँ बेटा मनीष शर्मा, नाभि में उसकी कस्तूरी होती है, उसे ये नहीं पता होता कि मेरी नाभि में ये चीज है, वो इसकी चाह में उसे सुगंध आती है और वो भागता है रेगिस्तान में। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है बेटा, बताइए, अग्नि का पर्यायवाची बोलो। अनल, अभंग, हुताशन, पावक, कौन सा नहीं है बच्चे, सब लोग बताइए एक बार, बोलो भाई। संजय चौधरी, मनीषा, सचिन, सब लोग बताओ, जाधव। ठीक है, तो बेटा ए माने नहीं और भंग माने जिसको हम मिटा नहीं सकते, जिसका हम विनाश नहीं कर सकते, वो अभंग है। ठीक है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ये अटूट है। कहते हैं ना, मेरे और उसके बीच में अटूट रिश्ता है। अटूट, अटूट, है ना। मेरे और उसके बीच में कैसा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, जो कभी नहीं टूट सकता, जो पूरी तरह पूर्ण है। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ए नाशवान है, ए नाशवान है, उसका हम कोई नाश नहीं कर सकता आप में से, तो बच्चों उसे हम अभंग कहते हैं, जिसको भंग नहीं किया जा सकता, जिसको भंग नहीं किया जा सकता वो मेरे प्यारे बच्चों अभंग है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं लगाते आप बेटा। अनल भी होता है, हुताशन भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है ना, वैश्वानर भी होता है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइए। ठीक है, और आज भी बेटा जीडी में एक लास्ट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको मैंने पढ़ाया है, जो भी बच्चे आएंगे वहां पर देखना, क्योंकि बेटा उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। वो एग्जाम ऐसा नहीं होता कि आपको वहां से कुछ नहीं, शब्दावली तो सेम ही होती है, कितना ही बड़ा एग्जाम हो कितना ही छोटा एग्जाम हो। बताओ बच्चों, तो मेरे बच्चे अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अचानक, अदृश्य, आकाश, अनिवार्य, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, बोलो। तो अनिवार्य तो बेटा जो चीज लाजमी है, लाजमी है ना, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपरिहार्य है, जो जरूरी है मेरे बच्चों, जरूरी है ना, तो बेटा वो तो अनिवार्य है। आकाश आप जानते हैं, नभ, गगन, आकाश, अंबर, आकाश, अंबर, है ना, अनंत, अनंत, शून्य, व्योम, आसमान, तो मेरे बच्चों सभी किसके हैं, सभी आकाश के हैं। अदृश्य क्या होता है बेटा, जो हमें नहीं दिखता है। अदृश्य जानते किसे कहते हैं, अदृश्य का मतलब होता है एकदम गुप्त, अगोचर, जो गुप्त है, जो दृश्यहीन है, गुप्त है, अगोचर है, जो इसको हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना, अगोचर है, दृश्यहीन है बच्चों, दृश्यहीन है, जिसको हम देख नहीं सकते। तो अकस्मात का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी पर्याय होता है अचानक। क्या होता है बच्चों, अचानक, जिसे हम कह देंगे मेरे बच्चों एक प्रकार से औचक। जब आप भर्ती हो जाएंगे तो कहेंगे औचक निरीक्षण हो गया अधिकारी का, औचक माने अचानक, औचक। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो जल्दी से, बोलो भाई। शर, शर तो मैंने आपको 2 शर बताए थे, जिसको भी याद होगा। ये शर तो बेटा मैंने बताया था आपको तालाब का, याद रखना। ठीक है, और एक बड़ा वाला शर बताया था बेटा, ये बताया था आपको बाण का, याद रखना।
है ना। तो दोनों आपको इस तरह से याद रखने हैं, जिसको बच्चों हम तड़ाग भी कहते हैं, है ना, याद रखना। बेटा वाशव, गजराज, बयार किसका पर्यायवाची है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताइए आंसर एकदम राइट करके। बोलो बच्चों, बोलो बच्ची। तो बेटा वासव है, या वासव तो आपको याद होगा इंद्र का होता है। किसका होता है बेटा, इंद्र का, जिसको आप सुरेश कहते हैं, जो देवों का भगवान है, देवेंद्र है बच्चों, शक्र है बच्चों, सचीपति है जो, ठीक है ना बच्चों। जो मध्वा है, मध्वा, इंद्र का पर्यायवाची मध्वा भी मिलता है बेटा, पूछ लिया था मध्वा। माधव और मध्वा में अंतर याद रखना। गजराज होता है बेटा गज का, जिसको आप लोग हाथी कहते हैं, है ना, जिसको बच्चों आप लोग मतंग कहते हैं, ठीक है, जिसे बच्चे आप लोग हस्ती कहते हैं, हस्ती, जिसे बेटा आप लोग गजेंद्र कहते हैं, गजेंद्र है, ठीक है। तो बयार जो होती है, बयार मेरे बच्चों पवन, हवा, बयार, है ना, मारुत, है ना बच्चों, अनिल, ये सभी बेटा हवा के पर्यायवाची हैं। है या नहीं है, ये बताओ सब लोग जल्दी से। हैं बच्चों, नहीं? तो मेरे बच्चों ये चीज याद रखिए आप लोग, ठीक है। बयार, हवा, पवन, मारुत, अनिल, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। तो डी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द में शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, क्या है। सचिन सागर बेटा दांत खराब है, एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, है ना, वो उसके लिए कोई ना कोई अच्छी सलाह देंगे, है ना बच्चों। किसी डॉक्टर को दिखा लो, अच्छे से डॉक्टर को जो स्पेशल हो उसका चीज का। तो मेरे बच्चे दुख को हम क्या कहते हैं बताइए। बेशर, इप्सा, तापस, व्यथा, सब लोग बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। बोलो बच्चों। बेटा जो हमारा पर्यायवाची होता है दुख का, वो होता है व्यथा, जिसे हम पीड़ा भी कहते हैं, है ना, पीड़ा, दुख, है ना, पीड़ा, दुख, व्यथा, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं ये पर्यायवाची होते हैं मेरे बच्चों आपके वेड़ा, पीड़ा के, जिसमें आपको दर्द होता है, दर्द, जिसमें आपको बेटा क्या होता है, दर्द होता है ना, दर्द, वेदना, ठीक है बच्चों। ये तापस जो होता है, तापस, तापस किसका पर्यायवाची होता है, तापस बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक बार कार से हम तपस्वी को, है ना, तपस्वी, जो भैया तपस्या करता है, तपस्या, है ना। और तापस बेटा चंद्रमा को भी कहते हैं और सूर्य को भी कहते हैं, ये भी याद रखना, है ना। ईप्सा क्या होता है, ईप्सा होती है बेटा अभिलाषा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों ए आंसर आपको लॉक करना है, ठीक है। सर ये क्लास ऐप पर क्यों नहीं है, और ये क्लास कहां चल रही है बेटा, ऐप पर नहीं है तो अरुण कुमार ये क्लास और कहां चल रही है मेरे बच्चे, ठीक है। तपस्या, सुधीर, तपस् करने वाला, तपस्वी, ठीक है। चलो आगे आता है बेटा इंद्र का पर्यायवाची, हालांकि मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा, बोलो बच्चों क्या होगा। बोलो बेटा खगेश होगा, या बच्चों माधव होगा, इंदु होगा, सुरेश होगा, बोलो बच्चे। बेटा आंसर आपको देना चाहिए, आप मेरे आंसर की कमान वो करते हैं अपेक्षा, आंसर आप लोगों को देना चाहिए, आप मेरे से चाहते हैं कि मैं आंसर आपको जल्दी से दूं, तब लगाते हैं आप लोग, ठीक है। 14 का डी, इंदु, इंदु तो बेटा चंद्रमा का होता है पर्यायवाची, इंदु तो प्यारे बच्चे चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बताओ जल्दी से, बोलो।
बेटा माधव, माधव कृष्ण भगवान जी का होता है, ठीक है। खगेश भी नहीं होता, सुरेश आंसर होता है बेटा, सुरेश, ए आंसर, सुरेश इसका राइट आंसर होता है प्यारे बच्चे, सुरेश, है ना। देवराज जिसको आप कहते हैं, देवराज, देवों का राज है, देवपति है वो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बोलो बच्चों। मोटिवेशन, बेटा मोटिवेशन जिंदगी में किसी से मत मांगना, क्योंकि मोटिवेशन हमारे माँ बाप होते हैं, हम खुद होते हैं, ठीक है। जो तुम्हें मेहनत करके पढ़ाते हैं, है ना, जो तुम्हें पसीने में खाना बना के खिलाती है, उससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप उसे नहीं देख सकते, उसका दुख नहीं देख सकते, उसको सुख नहीं दे सकते ना, तो जिंदगी में आपको कोई अधिकार नहीं है बेटा फिर मोटिवेशन लेने का, है ना। हमारे माँ बाप, हम खुद मोटिवेशन होते हैं अपना, है ना। यदि हम दूसरे की चीज को देख करके लाभान्वित हो रहे हैं, मन ही मन ललचा रहे हैं कि यार उसके पास तो वो है, हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे अंदर एक मोटिवेट खुद आना चाहिए कि मुझे भी ये चीज प्राप्त करनी है ना। उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, एक अच्छा रहन सहन है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे उसके लिए स्वयं जीवित होना चाहिए, अपनी अंतर जो मरी हुई जो आत्मा है उसको जगाना चाहिए। यदि हम उसे नहीं जगा सकते तो जिंदगी में हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा, 2 दिन आपको अच्छी बात बता दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक है। चौथे दिन आप भूल जाओगे यार, मानते हो नहीं? तो मोटिवेट होता है हमारा अंदर से खुद हृदय, जिसे हम देख करके कहते हैं भाई मैं इतना परेशान हूं, वो व्यक्ति इतना खुश है, वो क्यों है? क्योंकि उसके पास एक नौकरी है, उसके पास एक अच्छा जरिया है इनकम का, ठीक है। जिसके पास अच्छा जरिया है इनकम का, जिसके पास अच्छी सोर्स है, पैसा है बेटा, धन दौलत है, वो मोटिवेट है, ठीक है। अन्यथा जीवन नरक है ना। तो बेटे प्यारे बच्चों, आपको पता है भाई नीरद बेटा किसका बोला, किसको बोलते हैं? बादल को, ठीक है बच्चे। कंचन बेटा सोना होता है, सोना धतूरा है ना, इसको कहते हैं। जलद प्यारे बच्चों बादल का पर्यायवाची होता है, बादल का। मेरे बच्चों राजीव जो होता है कमल के पर्यायवाची, मैंने शुरू में क्वेश्चन में आपको समझाए भी थे, तो मेरे प्यारे बच्चे वही हमारा क्या है, आंसर होगा, ठीक है। हाँ, जिसने बच्चे अपने घर की मजबूरी को समझ लिया, जिसने अपने अंदर की पीड़ा को जान लिया, जो अपनी वेदना को समझ सकता है, अपने दुख को जान सकता है, अपने माता पिता की खुशी को जान सकता है, वही मोटिवेशन है। मैं तो इस बात को मानता हूं और यह है भी, है ना। दूसरे का बताया मोटिवेशन सिर्फ 4 दिन रहता है, 5वें दिन गायब। हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए भाई, लगन, हमें ये प्राप्त करना है तो करना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है बच्चों? चंचला, तटनी, दामनी, तड़ित। भावना बेटा बीएसएफ की फिजिकल के लिए भी कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही कोई डेट आएगी तो आपको पता खुद ही चल जाएगा और चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा, है ना। बिल्कुल। प्रशांत कुमार आपने कोर्स लिया है, पढ़िए बेटा, मेहनत करिए जी जान लगा करके। तो बिजली को बच्चों हम चंचला भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, दामनी भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं, है ना। नहीं बोलते तो मेरे बच्चों तटनी नहीं कहते, तटनी बोला जाता है नदी को, जिसको प्यारे बच्चे हम लोग शरीता भी कहते हैं, शरीता। निम्नंगा भी कहते हैं, ठीक है, निम्नंगा, शरीता, है ना बच्चों। तटनी, तारणी, ये बेटा नदी होती है, ये नदी का पर्यायवाची है, याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाता है। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, नाव के पर्यायवाची से। नाविक नाव से नदी पार कराता है, तो बेटा नाव का पर्यायवाची क्या है? इन चारों विकल्पों में से आप लोग बताएंगे, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। आज दिन आपका है तो आपको आंसर देना चाहिए यार। तो नदी बेटा, नाव को हम किस किस नाम से जानते हैं? जलयान, जलयान, तरणी, है ना, नौका, कहते हो नहीं कहते हो? नौका, ठीक है। और प्यारे बच्चे कश्ती, कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कश्ती मतलब नाव, है ना, नौका, जलयान, बेड़ा, ठीक है मेरे बच्चों। जलपात्र हम इसको बोलते हैं।
मोहित यादव बेटा, मैं सबका आंसर देखता हूं। आप लोगों को लगता है कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया, तो आपको लगता है कि ऐसा है, नहीं है। रैन बोला जाता है प्यारे बच्चों रात को, कहते हैं ना रैन बसेरा, रात, निशा, रजनी, रजनी, राका, विभावरी। ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा रेत होता है, इसे आप बोलते रेत बालू। ठीक है। और बेटा तरु होता है वृक्ष, पेड़, विटप, है ना, दरखत, दरखत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक होता है बच्चों, ए बी वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ये आ गया। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? तो यार चंद्रमा का पर्यायवाची तो मैंने आपको पीछे पढ़ा भी दिया, अब तो आंसर आप सब लोग दे दीजिए। अब तो कोई गलत मत करो भाई। संध्या, शाम, सांझ, सायकाल, सुधीर, मनीषा, सब लोग बताइए। लखन, पाशी, अंशुल, राजपूत, आकाश, विनीत। चंद्रमा। तो बच्चों आपको पता है अंशुमाली और दिनकर ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दोनों। सूर्य, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, है ना, ये आप पढ़ के अभी आए हैं। रवि, भास्कर, है ना, मार्तंड, आदित्य। ठीक है भैया। तो मेरे बच्चों शशि जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची है, मैंने पढ़ाया है। घोटक प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया है घोड़ा का पर्यायवाची, जिसको आप तुरंग कहते हैं, अश्व कहते हैं बच्चों, अश्व। ठीक है ना, तो याद करो इन चीजों को। सी आंसर लॉक करिए। वेरी गुड। शशि, चंद्रमा, है ना, छपाकर, सुधांशु, मयंक, हिमांशु, चांद, सब चंद्रमा के पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 19, किनारा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए बच्चे, किनारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, एक बार सब लोग बताइए। हशमत अली बताओ बच्चे। किनारा, किनारा किसे बोलते हैं? मान लीजिए कोई नदी बह रही है, कोई नदी बह रही है बेटा, ये वाली है ना, इसमें ये जल बह रहा है, इसमें ये जल बह रहा है, ये वाला। ठीक है। तो बेटा ये इसके दोनों क्या हैं? छोर हैं। ये एक छोर ये है, एक छोर इसका ये है। ठीक है ना मेरे बच्चे? एक पेड़े बच्चे कूल है, तट है ना, तट है। ठीक है मेरे बच्चों। घाट है, घाट, घाट। साहिल है बच्चों, साहिल। ये सभी किनारे के पर्यायवाची हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाला क्यों नहीं लगाते आप लोग? बोलो, लगाओगे भाई? नहीं बोलिए भैया। ठीक है। पानी का, बेटा पानी का पर्यायवाची है किनारा, बीटू सिंह। गलत बात, गलत बात। ठीक है बच्चे। आल्य माने क्या होता है बेटा? आल्य किसके पर्यायवाची है, बता सकता है कोई मुझे? आल्य का मतलब होता है घर, जिसको आप लोग गिरह कहते हैं, गिरह। निकेत कहते हो बेटा, निकेत, निकेतन कहा जाता है, निकेतन। ठीक है ना। सदन बोलते हैं, सदन। ठीक है बच्चों, याद रखना। और तारिका कौन होता है बेटा? फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री जो होती है। ठीक है मेरे बच्चों, फिल्मों में काम करने वाली जो अभिनेत्री होती है, उसे बच्चों क्या बोला जाता है? सिनेमा में काम करने वाली अभिनेत्री को तारिका। सिनेमा में काम करने वाली जो अभिनेत्री होती है, सिनेमा में काम करने वाली, काम करने वाली अभिनेत्री। ठीक है भाई, अभिनेत्री। और पानी भैया जल, नीर तो वारी, आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगाइए राइट यहां पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25, जंगल का राजा शेर होता है, प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताओ बेटा कौन सा नहीं है? सिलेबस कम खत्म होगा सोनू मेरे बच्चे, तेरे पेपर से भाई गलत कर। सर आपने ही गलत पढ़ाया है सवाल को। सूरज बेटा कौन सा सवाल, कौन सा सवाल गलत हुआ बताओ एक बार। सदन भर,
घर गृह होगा, बिल्कुल भाई। बेटा तरीका अलग चीज होती है, तरीका किसी काम करने का लिहाज होता है, ठीक है। तरीका किसी काम करने का तरीका होता है, लिहाज होता है, ढंग होता है, स्टाइल होता है इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, है ना। और तारीका शब्द अलग है, तरीका अलग है मेरे दोस्त, शब्द को पढ़ करके। सूरज, बेटा 20 सूरज आंसर, बच्चे बताओ क्या गलत था, बोलो बच्चों। चलो भाई, तो बेटा जंगल का पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो क्या होता है, अरण्य, अरण्य, कानन, कांतार, अटवी, ठीक है, विपिन। बेटा खगेश का पर्यायवाची मैंने हर्ष तिवारी आपको पढ़ाया था, गरुड़ का पर्यायवाची होता है हरियान, खगपति, ठीक है, वो मैंने पढ़ाया, वातने मैंने पढ़ाया है आपको, यदि आपने याद रखा होगा, वातने खगेश, कल ही पढ़ाया था गरुड़, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चे अयश जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी, ये किसको बोला जाता है बच्चे, ये लोहे का पर्यायवाची होता है, लोहे का पर्यायवाची, है ना, जिसको आप लोह कहते हैं, लोह, जिसको आप लोग लोहा बोलते हैं, लोहा, ठीक है, ये अयश, ठीक है दोस्त। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य का पर्यायवाची पूछा है, तो बताइए बच्चे, बोलो बेटा। तो लक्ष्य होता है आदमी का ध्येय, ठीक है, आदमी का ध्येय, आदमी का उद्देश्य, है ना, मेरी मंजिल उसे पाना है, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है मेरे बच्चों। निशाना, मंजिल, उद्देश्य, भवन तो नहीं होता यार, बी आंसर, भवन तो नहीं होगा भाई, भवन थोड़ी होता है यार, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय, है ना। बताओ किसी ने पढ़ा है आज तक भवन, कि मेरा ध्येय उसे पाना है, मेरा मतलब उसे पाना है, मेरा अभी अभिप्राय उसे पाना है, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चे यदि पढ़ेंगे ना यार, तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ आएंगी, मजा आएगा। चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। पंडित का पर्यायवाची तो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अब तो बता दीजिए। आज तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन मेरा बताने का फर्ज नहीं बनता, आज तो मुझे आंसर आपको देना चाहिए, ठीक है बेटा। जो मैंने नहीं कराया वो मैं प्रैक्टिस सेट में एक आध क्वेश्चन जो मुझसे बच भी गया होगा, तो उसे मैं प्रैक्टिस सेट में जरूर करा दूंगा, ठीक है, याद रखना। बोलो बच्चों, तो पंडित का पर्यायवाची क्या होता है, पंडित बेटा किसे बोलते हैं, बोलो। पंडित बेटा कौन होता है, सुधी होता है पंडित, पंडित को हम सुधी कहते हैं, सुधी। पंडित बेटा क्या होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है मेरे बच्चों, मनीषी होता है, मनीषी होता है, नहीं होता है यार, बोलो। तो प्यारे बच्चों बताइएगा एक बार अच्छे से आंसर। बुद्ध, धीर भी कहते हैं, बुद्ध भी बोल देते हैं पंडित जी को, बुद्ध, धीर भी कह दोगे, धीर, ठीक है। तो बच्चों मनीषी मेरे द्वारा गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये वाला सही लिखा हुआ है, ये वाला छोटा सा आ रहा है गलत, सी आंसर में सही आ रहा है पंडित जी का पर्यायवाची, सी वाला आंसर सही है भाई 22 का, है ना। डी वाले में मनीषी देखो गलत है, जबकि मनीषी में शे षटकोण वाला शे आना चाहिए। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, पंडित जी मेरे द्वार पर आए हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चे 23 आपके सामने, इसका तो बता ही दीजिए, वेरी सिंपल है भाई, सब लोगों को मैंने पढ़ाया था। पयोद, बोलो बच्चों। तो बेटा
पयोद का पर्यायवाची शब्द क्या है? पयोद का पर्यायवाची शब्द होता है जलधर, जिसको हम बादल कहते हैं। बादल। बारिश होता है बेटा वर्षा, बरसात, बरसात के दिन आए। चौमासा, पावस, पावस, ठीक है ना। बरसात, चौमासा, पावस, है ना। मेह। मलिन होता है मेरे बच्चों गंदा, जिसे आप अस्वच्छ बोल सकते हैं, अस्वच्छ। सहचर होता है साथी, साथ चलने वाला साथी, जिसे आप मित्र भी कह सकते हैं, मित्र। दोस्त भी कह सकते हो, सखा भी कह सकते हो, है ना बेटा। और सेवक भी होता है जो आपके साथ रहता है, आपका नौकर। ठीक है, तो आंसर नंबर ए वाला लॉक करिएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। किरण का पर्यायवाची पूछा है बेटा, किरण। तो किरण का पर्यायवाची आपको पता है बच्चों, अंशु होता है। अंशु होता है ना। मयूख होता है बच्चों, मयूख। ठीक है बच्चों। और मेरे बच्चों ज्योति भी बोल देते हैं, ठीक है, लड़कियों के नाम होते हैं। प्रभा भी होता है बेटा, कर भी होता है, रश्मि भी होता है, रश्मि। ठीक है, तो ये सब किरण के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर नंबर आपका जो होगा सही वर्तनी वाला, तो आंसर बी होगा। देखो वर्तनी शुद्ध करा करके पर्यायवाची पूछ लिया ऐसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बी आंसर लॉक कीजिए। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, जल ही जीवन है। अब जल के पर्यायवाची शब्द का आप मुझे कल सभी लोग आंसर जरूर देना। ठीक है बेटा, सब लोग मुझे कल इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, तो मेरे बच्चों जैसा आप जानते हैं, इनका मैं बता देता हूं, लीजिए फिर तो क्वेश्चन ही पता लग जाएगा। दीर्घ तो होता है आंख का, हर होता है बेटा महादेव का, शिव भगवान को कहते हैं हर हर महादेव, है ना। मतंग होता है प्यारे बच्चों हाथी का। तो भैया पानी का पर्यायवाची तो जल होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। बोलो सब जानते हो ना, तो डी आंसर है आपका। बोलिए प्यारे बच्चे। ठीक है बच्चों, तो 25 क्वेश्चन आपने करे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, मन लगाकर पढ़ना। मिलते हैं मंडे में अब एक नई क्लास के साथ। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।